अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। फ्रेंड्स, अभी जो है ये आज ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टूडेंट्स कर्ल्स कर रहे हैं। अच्छा, कर्ल्स में हमने क्योंकि स्प्रे वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि ये रियल हमारा क्लाइंट नहीं है, जस्ट ओनली ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है हैंड्स ऑन। अच्छा, इसमें जब हम क्राउन पे आए हैं तो क्राउन पे किस तरह से हमने विदाउट क्रिम्पिंग वॉल्यूम भी देना है और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो है हाइट भी देनी है, तो ताकि हमारी जो फ्रंट की स्टाइलिंग है, बैक पे हमने सारे कर्ल्स एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं। उसके बाद ये बहुत मोटा सेक्शन है, ये भी स्टूडेंट्स ही कर रही थी, तो इतने मोटे सेक्शन में ये पकड़े, यहाँ से थोड़ा सा होल्ड रखें, ये देखें बिल्कुल इतना थिन सेक्शन आपने लेना है। जितना थिन लेंगे आपका बैक आर्म उतना ही बेस्ट बनेगा। ये देखें, मोटा होता तो फिर क्या होना था, इतना अच्छा उसमें कॉम में बाल नहीं आता। ये आपने लाइट सा यहाँ पे आपने ये दिया, आपने स्प्रे किया, इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से एक थिन सेक्शन लेना है। हमेशा याद रखें कि जितना हमारा सेक्शन बैक आर्म के लिए थिन होगा, अब यहाँ से हमने स्ट्रेट क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी हमारे क्लाइंट अगर उसकी विश है कि मुझे क्रिम्पिंग वाली लुक नहीं पसंद, मुझे क्रिम्प नहीं बालों को करना, तो फिर एज इट इज़ ही उसके बाल जो हैं उसको हम करेंगे, यहाँ पे हम लाइट सा फिर से स्प्रे करेंगे। और ये फिर से ये एक सेक्शन था जिस पे अभी वो बैक कमिंग करने लगी थी, लेकिन अभी मैंने उसी सेक्शन के 3 सेक्शन बनाए हैं। अच्छा, अभी जो है हमारे क्लाइंट की विश है कि उसको जो है वो क्रिम्प भी नहीं करवाना और हमने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम भी देना है। एक तो हमने इससे वॉल्यूम दे लिया, अब सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हो गया है और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी नीटनेस मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ को भी नीट भी करना है, वॉल्यूम भी देना है, तो फिर हम क्या करेंगे, में जाके हमने क्या करना है, थोड़ा सा जैसे कर्ल करते हैं ना, ऐसे आपने इसको कर्ल करना है। जैसे थोड़ा सा हम कर्ल करने के लिए स्ट्रेटनर को टर्न करते हैं ना, ऐसे हमने इसको टर्न करना है। इस तरह चीज़ देनी है ना, उसकी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्लाइंट ना तो बैक कमिंग चाह रहा है कि ज़्यादा नज़र आए और ना ही क्रिम्प करना है, तो क्रिम्प वाली लुक भी उनको नहीं पसंद। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे एक कर्ल देते हैं ना, हमने यहाँ पे ये कर्ल दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये कर्ल दे दिया है, कर्ल के बाद आगे वाली जो चीज़ है उसको बिल्कुल हम नीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा अब क्या आ गया, देखें देखें ज़रा कितना खूबसूरत इसमें वॉल्यूम आ गया। देंगे लाइट सा, ये देखें हमने यहाँ पे जब कर्ल वाली लुक की है तो हमारा यहाँ पे देखें कितना अच्छा ये वॉल्यूम आ गया है और एक नीटनेस भी आ गई है। उसके बाद हम यहाँ से भी फिर से एक पतला सा सेक्शन लेंगे ताकि यहाँ से मज़ीद हमारी नीटनेस आए। और मोस्टली हमारी जो ऑन स्टेज क्लासेस होती हैं उसमें मेरा हेयर स्टाइलिंग का डेमो होता है, लेकिन वहाँ पे इतना शॉर्ट टाइम होता है, प्रॉपर वहाँ पे ये स्विच नहीं होते, प्रॉपर वहाँ पे हमारे टूल्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम वहाँ पे प्रॉपर ये चीज़ें नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे, यूट्यूब पे ये छोटे छोटे अपने जो टिप्स हैं ना वो बताती रहती हूँ ताकि यहाँ पर भी आप सीख सकें। ये मैंने यहाँ पर भी कर्ल किया, ये पकड़ें। अब जब ये मैं कर्ल करके इसको ये ऊपर को फोल्ड करूँगी, ये देखें कितना अच्छा यहाँ पे एक नीटनेस भी आ गई है, ठीक है। और आपके क्लाइंट की जैसे कि विश है कि यहाँ पे मुझे क्रिम्पिंग वाली लुक ना आए, तो ये आपकी एक नीटनेस भी आ गई है और वॉल्यूम भी आ गया। देखें जितना मर्जी हम इसको उठा लें, फ्रंट हमारा नीट आ गया है। उसके बाद फिर से हम जो यहाँ वाली चीज़ है उसको भी इसी तरह से ही नीट करके कर्ल्स वाली लुक दे के बालों को, ये यहाँ से भी सेंटर वाला जो हमारा नीट किया, ऑपोजिट साइड पे नीट किया, फिर हमने कर्ल किया, ये इस तरह से बस ये कर्ल किया, इतना कर्ल किया, फिर उसको हमने क्या करना है, सिंपली ऊपर से नीट कर देना है। अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम, यहाँ पे बगैर किसी चीज़ के, बगैर देना इतने ऊपर वाला हमारा है, लेकिन इसमें फिर भी वॉल्यूम रहेगा, ये वॉल्यूम भी रहेगा और इसमें खूबसूरती और नीटनेस भी आएगी। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त इसमें जो है हमारा वॉल्यूम भी आ गया है। अब इसमें स्प्रे भी, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बिल्कुल डाउन सी लुक आती है जब हम इसमें बैक कमिंग नहीं करते या क्रिम्पिंग नहीं करते। इस तरह से आपकी एक खूबसूरत सी नीटनेस भी आ गई है हेयर स्टाइलिंग में और आपका जो है वो वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्योंकि नीटनेस होनी चाहिए, ये नहीं है कि हमारे बाल यहाँ से अगर रफ़ हैं तो हम रफ़ बालों को ही एज इट इज़ दूसरी साइड को भी इसी तरह ही हम करेंगे। यहाँ पे हम पिन कर देते हैं क्योंकि आज हम कर्ल सेटिंग में कर रहे हैं। यहाँ पे पिन दे दे मुझे, ये इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा और यहाँ से बिल्कुल फ्लैट वाली जो एक लुक आती है ना वो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ हमने कर्ल किया है, ठीक है। तो इसमें कितनी समझ आई है, फ्लैट लग रहा है, यहाँ से ये जो चीज़ है ना बिल्कुल फ्लैट भी नहीं लग रही
और बिल्कुल रफ़ भी नहीं लग रही। अब हमने बहुत ज़्यादा पिन्स का यूज़ नहीं करना, हमने कम पिन्स यूज़ करनी है। कम पिन्स में ये होता है कि आपकी बैक वाली जो स्टाइलिंग होती है ना वो रफ़ नहीं आती, नीट लगती है। तो ये देखें, एक पिन हम यहाँ करेंगे, एक पिन से ही हम दूसरी साइड जो है, अगर फॉर एग्जांपल हमें यही स्टाइलिंग ब्राइड के करनी है तो उसके लिए हमारी क्या थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इन्हीं बालों पे हम थोड़ी सी नेट इंक्लूड कर देंगे, यानी जो हमारा डोनट होता है उसकी जो नेट होती है वो इंक्लूड कर देंगे। अब फ्रंट पे भी हम जो है वो स्टाइलिंग करते हैं और फिर फाइनल लुक दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। चलिए कि फिर वो नीटनेस नहीं आती। इस तरह से हमने ये लिया और फिर से हमने सीधा स्ट्रेट ऑपोजिट साइड पे, अगर हमने बैक पे बाल लेके आनी है तो फ्रंट साइड पे लेके आएंगे, यानी ऑपोजिट उसके बिल्कुल उल्टी साइड जो होती है ये इस तरह से। और यहाँ पे कर्ल, ये एक कर्ल, इसको मैंने थोड़ा सा कर्ल दे दिया है और उसके बाद बिल्कुल सीधा स्ट्रेटनर ताकि थोड़ी सी नीटनेस आ जाए। और यहाँ पे फिर से वही एक वॉल्यूम आ जाएगा। फिर यहाँ से भी इसी तरह इन बालों को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हम ऐसे स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट किया और फिर उसके बाद हमने यहाँ से ये कर्ल करने से ये होता है कि आगे की तरफ बालों में वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे हम अगर नहीं भी करते क्रीम तो फिर बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है। ये देखें, बाल यहाँ से फ्लैट नहीं लगते बिल्कुल। अभी जो है इसका मैं फाइनल फ्रंट हूँ आपको कि बिल्कुल नीट लुक आएगा। किसी के भी करली हेयर हैं तो जहाँ पे आपको बैककमिंग करनी है वहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेट ना करें, बैककमिंग करें। जो ऊपर आपने उसको कवर करना है ना, उस पार्ट को जस्ट जो है वो आप जस्ट स्ट्रेटनिंग के साथ इस तरह से स्ट्रेट कर दें। अब ये भी मैंने पार्ट जो है वो बिल्कुल मैंने पतला सेक्शन लिया है ताकि हमारे ज़्यादा बाल इसमें यूज़ ना हो। ये ठीक है, ये हमने स्ट्रेट किए, पहले नीट किए। नीट भी थोड़ा ऑपोजिट रखना है, मतलब इधर वाली साइड पे नहीं नीट करने, इधर वाली साइड पे थोड़े से नीट करने हैं। फिर उसके बाद हम इसको भी लाइट सा एक टर्न दे के बस कर्ल वाली लुक देनी है इसको, ताकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम रहे। और ये हमारी ऊपर की नीटनेस आ गई। अब हम इसको मोस्टली क्या होता है कि सामने मिरर हो तो फिर हमने क्या करना है, सारे बालों को एक ही दफ़ा में यूँ पकड़ना है, नीट करना है और उसके बाद हमने इसको पिन कर देना है। यानी 2 क्रॉस पिन्स होंगी तो आप अपना ये वाला हेयर स्टाइल उसके साथ लॉक करेंगे। 2 पिन्स के साथ कैसे लॉक करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। पिन्स नहीं लगानी, ज़्यादा सारी पिन्स से फिर वैसी लुक आती थी। ये जस्ट मैंने होल्ड दिया था, ठीक है। अब आपने जब इसको लॉक करना है, नीचे के बालों पे भी अभी मैंने कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी हम ये लिए बार में इसको हमने यूँ यहाँ पे कैच कर देना। ये हमने विदाउट क्रीम वॉल्यूम भी दे दिया है और साथ में नीटनेस भी दे दी है। बाल हमने यूज़ किए हैं, एक्स्ट्रा बाल नीचे वाले जो हैं उनको हमने मैसी नहीं करना। अच्छे से इनको जो है वो नीट करेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह से। स्प्रे अभी नस आ जाती है और थोड़ा वॉल्यूम भी और आ जाता है। अभी हम स्प्रे यूज़ नहीं कर रहे। बालों में हमने स्प्रे यूज़ नहीं किया हुआ तो फिर जब स्प्रे यूज़ नहीं होता इसको थोड़ा सा यूं क्रॉस करेंगे हल्का सा, ताकि बैक जब नज़र आए ना तो बैक भी खूबसूरत लगे। बैक पे ऐसे नहीं लगे कि पिन्ने लगाई हुई हैं इतनी ज़्यादा, बाल ऐसे मरोड़ के छोड़े हुए हैं। ये हम एक पिन ये लगाई है, दूसरी इस तरह से जब आपने 2 पिन्स लगानी है ना, एक तो आपकी पिन्स इसमें आपका बजट ख़राब नहीं होता। आप एक पत्ता लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप 2 लगा, पॉइंट के सर में दर्द भी नहीं करनी। ये हमारा हो गया। अब ये वाले जो हमारे बाल हैं क्योंकि हमने कैच कर लिए हैं तो इन बालों को फिर से हम दोबारा से कर्ल्स वाली लुक दे देंगे। ये हम कर्ल्स करेंगे। अभी ये आए इसमें जब हमने कर्ल्स देने हैं तो हमने ये ट्राई करना है कि बाल बिल्कुल सुलझा हुआ हो, बाल बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जाके वो उसको डिस्टर्ब ना करे। अब ये देखें, कोई नीचे का बाल नहीं, कोई ऊपर का बाल नहीं। अच्छे से इसको नीट किया। इस एंगल वाला जब हमने कर्ल करना है ये हमने नीट किया। नीट करने के बाद और दूसरे कर्ल्स को भी हमने इसी तरह से ऊपर कर्ल कर देना है। ये बिल्कुल ऐसे आपने होल्ड ना हो। अब इसको भी कॉम के साथ अच्छे से यूँ नीट करेंगे। ये पकड़ करना हमने बिल्कुल नीट करना है। आप छोटे छोटे भी कर्ल्स बना सकते हैं, ज़्यादा ऊपर हैवी वाली विदाउट एक्सटेंशन की स्टाइलिंग में यहाँ पे एक्सटेंशन अटैच कर दें
तो फिर ज़्यादा खूबसूरत सी लुक आती है उसकी। नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। फ्रेंड्स, अभी हमारी ये आज ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्लास चल रही है। अच्छा जी, आज हम ये उल्टे बल वाली फ्रंच कर रहे हैं। अभी दूसरी साइड जो है वो मैं आपको डिटेल्स, अभी जो दूसरी साइड है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। अभी ये वाली तो ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। अच्छा, इसका जो है इसको हम फ्लफ़ी कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको करें फ्लफ़ी, थोड़ा सा ऊपर से भी करें। अच्छा, इसका जितना ज़्यादा हम स्प्रेड करेंगे ना उतना ही ज़्यादा ये फैलती जाती है। स्प्रे करते जाएँ, उसको फैलाते जाएँ, और इस तरह एक जगह से नहीं, इसके बालों को फुल फैला देना होता है। ये इस तरह से ये जो सीधे बाल वाली स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कर दें इसको, और बाकी जो नीचे है ना वो सारे कर्ल्स कर दें। तो मेहंदी की एक स्टाइलिंग इस तरह से ये भी लुक आ जाती है। और कंप्लीट भी इसको कैच करें तो वेडिंग लुक में भी आप इसको कर सकते हैं। ये हमारी उल्टे बाल वाली फ्रंच। साथ में कलर भी चेक कर लें। ये हमने प्रिंट वाली के साथ किया था 12.9 के साथ, और ये हमारा 3 लेवल का विदाउट ब्लीच वॉश हमने 12.9 और 12.9 का ये हमारा 20 वाली के साथ है। बीड्स भी लगा सकते हैं एज इट इज़, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। ये कोई एक चीज़ नहीं उठाते ना, वो एक चीज़ उठी हुई बुरी लगती है। इसको पूरे का पूरा ऐसे फिंगर पे रख के इसको इस तरह से करके ना थोड़ा सा स्प्रेड करना। एक होता है खींचना, एक होता है स्प्रेड करना। इसको आपने बाल को स्प्रेड करना होता है, यानी फैलाना होता है बाल को। चलें जी, बैक पे पिन लगा दें, और बैक पे यहाँ पे आप कोई भी एक, ये जो बाल है ये ताकि मैसी ना लगे, इनका अच्छा सा एक खूबसूरत सा पिन लगा के जो बाकी के बाल बचें उनको आप अच्छा सा फ्लावर बना, उसको कंबाइन करें। फिर उसके बाद उसका एक फ्लावर सा बना के उसके ऊपर अटैच कर दें, ताकि एक तो पिन विजिबल नहीं उससे होती, और सेकंड फिर ये होता है कि वो बैक से अच्छा भी लग रहा होता है। दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लें। दूसरी साइड वाली जो ब्रेड है कहीं भी रिबॉन्डिंग के पीछे पड़ी हुई हैं। चलें जी, ये हमारी ऑलमोस्ट जो है विदाउट स्प्रे, विदाउट किसी एसेसरी के, ये हमारी आज की कर्ल्स प्रैक्टिस, और साथ में ये उल्टे बाल वाली फ्रंच ये कंप्लीट हो गई है। इस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि किस तरह आप विदाउट क्रिम्पर ये इस तरह से ये वाला वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट क्रिम्पर कर्ल्स वाली लुक दे के फिर उसको जो है आप यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और ये हैं विदाउट स्प्रे कर्ल्स। ये हमने छोटा सा यहाँ पे फूल बना दिया है। इस फूल में आप कोई भी
इधर ब्रोच कोई भी एक्सेसरी यहाँ पे अटैच कर दें तो आपकी स्टाइलिंग की बहुत खूबसूरत लुक आ जाती है।